हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारा आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और आज हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में शुरू करेंगे आपका मानव विकास की बात हम लोग करेंगे। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसके विषय में हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि आपका मानव विकास क्या है और मानव विकास के क्या मायने हैं। इन सभी पर हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके आपका बात करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई आपको डाउट बनता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर आपके समक्ष है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इस पर गौर करिएगा और आपको ध्यान भी रखना है। जैसे कि चैप्टर जो है बिल्कुल देखिए आपके सामने है और चैप्टर है आपका मानव विकास। क्या है? मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। आप हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आपका मानव विकास को जानने का आपका प्रयास करेंगे और समझेंगे कि मानव विकास क्या है। इस पर हम लोग आपका देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि और विकास। शब्द आपके लिए नए नहीं है। कह रहे कि जो आपका ग्रोथ और जो आपका डेवलपमेंट है आपके लिए क्या नहीं है, आपका नए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु आप जिसे देख सकते हैं और बहुत सी आप चीज ऐसी जो नहीं देख सकते, बढ़ती और विकसित होती हैं ये वस्तुएं। पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक के कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या वृद्धि और विकास का अर्थ एक ही होता है या क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? आप कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सेम या बोथ आर इक्वल, लिटरेबल, ये हमको देखना है। इस अध्याय में हम राष्ट्र और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा को देखेंगे। राष्ट्र के और समुदाय के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, जो मानव विकास की अवधारणा है उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे, उसी के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है एक नजर हम लोग आपका देखेंगे स्तंभ पर। कुछ इसके महत्वपूर्ण स्तंभ है, जैसे समता की हमने बात करी, सतत, सतत पोषणीयता के विषय में हम लोग देखेंगे और उत्पादकता को पढ़ेंगे और इसी में हम लोग देखेंगे सशक्तिकरण। इसी पर जो है हम लोग, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन सारे मुद्दों पर हम लोग आपका इसमें आज बात करेंगे। तो स्तंभ में आपको समानता, सतत पोषिता, उत्पादकता और आपको सशक्तिकरण के विषय में पढ़ना है और इसी के विषय में आपको बहुत अच्छे से एक एक करके इनको आपको सबको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें मानव विकास की। मानव विकास के सूचकांक में देखिए, सबसे पहले मानव विकास के घटक सूचक। फिर हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक। और
मानव विकास सूचकांक। देखिए, ये रहा, इसमें भी 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च सूचकांक, बत्तीस देश, ये लिख लीजिए। उपागम को हम लोग आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये कॉपी करिए, इसको फिर आगे बढ़े। जल्दी लिखिए, मात्र 30 सेकंड है आपके पास। लिखिए बच्चों, ये लिखिए। लिख रहे हैं ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं और इसकी बात करते हैं। उपागम की बात कर रहे थे। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए आगे देखिए।
अब हम इसमें जो है ना बच्चों एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। अभी हम जिसको देख भी रहे थे वो टॉपिक था आपका वृद्धि और विकास को हम लोग जानना चाह रहे थे कि वृद्धि और विकास क्या होता है, क्या इनके मायने एक हैं या दोनों के मायने अलग हैं, किसको कहते हैं वृद्धि और विकास, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है। किससे है? परिवर्तन से है। अंतर केवल इतना ही है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सामान्य। मूल्य सामान्य। इसके संकेत मिलते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव धनात्मक रूप में परिलक्षित है। धनात्मक रूप में परिलक्षित है, क्या कह सकते हैं, होगा। लिखिए। देखिए आगे देखिए थोड़ा सा। मानव विकास के 4 स्तंभ। समानता, सतत, पोषणीयता,
उत्पादकता, और सशक्तिकरण। ठीक, इसको लिखिए। फिर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड। चलो आगे देखो। मानव विकास की माप। मानव विकास संकेत श्रेणी स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधनों पर निर्भर करता है। ये श्रेणियां 0 से 1 के मध्य हैं। इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं लिखिए। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया बच्चों? एक पॉइंट और देखिएगा। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा
संसाधनों की पहुंच जैसे सूचकों के आधार पर देशों के क्रमांक को तय करता है। क्या करता है? देश के क्रमांक को तय करता है। लिखिए इसको। चलिए, कर लिया कॉपी? अब देखिए, आप सबको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जिस तरह से हम लोग वृद्धि की बात कर रहे थे, ग्रोथ की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे थे, उनके आयामों की बात कर रहे थे, तो ये चीजें मैंने आपको समझाई, लिखाई, और अब हम इसको नोट के रूप में प्रिपेयर किया। अब इसको थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं नहीं लगता कि कोई चीज ऐसी होगी जो आपसे छूट जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। हर चीजों को बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर अप करने का ट्राई किया है, कोशिश किया ताकि आपको बहुत बेहतर से, बहुत अच्छे तरीके से आपको टॉपिक जो है आपको समझ आए और आप इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकें, इसको देख सकें। अब देखिए, यहाँ व्यापकता आपको देखने के लिए मिलेगी और इसमें आप व्यापकता समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से विकास और आपका वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड आपका डेवलपमेंट में दोनों में आप जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से कर पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे कि क्या वो इनके बीच मेजर डिफरेंसेस हैं। आप इनको देख सकते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, यानी कि इन दोनों में मेनली क्या अंतर है? जो टाइम है, जो चेंज ऑफ टाइम है, यही मेन आपका इंडिकेशन है आपका ग्रोथ का एंड आपका डेवलपमेंट का, कि आप किसी चीज को किसी समय पर डेवलपमेंट कह रहे हैं, किसी को ग्रोथ कह रहे हैं। ये सब चीजें हैं आपके समय के जो अंतराल है उसी में आपका ये चेंजेस हैं और इस चेंजेस को आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपका ग्रोथ को, डेवलपमेंट को हमने समझा आपको कि वृद्धि किस प्रकार होती है, क्या चीजें हैं, सूचक आप किस प्रकार के हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादकता, आपका सशक्तिकरण, आपका सतत आपसी विकास, समानता, इन सारे मुद्दों पर हमने बात की। बाकी शेष हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आप लोग प्लीज इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट रहता आप मुझसे पूछिए। फिलहाल अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।